व्यक्तिगत संसाधन यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का हक, उस संसाधन को कौन सा संसाधन? जैसे अपना जमीन, अपना खेत, अपना घर, इस पर किसी एक व्यक्ति का हक होता है तो वह संसाधन हुआ कि ना हुआ? ताकि वह भी घर हम लोग रहने में, अपने जीवन की सुरक्षा करने में करते हैं ना। वह संसाधन कौन संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन हुआ। अब हुआ सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन से नामे से परिभाषा स्पष्ट है। सामुदायिक संसाधन का मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का हक हो। वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का हक हो तो उस संसाधन को क्या कहेंगे? उस संसाधन को क्या कहेंगे? सामुदायिक का मतलब जिस पर सभी लोगों का हक हो। तो इस प्रकार में क्या आ सकता है? रेल, मंदिर आ सकता है। मंदिर भी तो एक प्रकार का वही हो सकता है ना। रेल में स्कूल, क्या स्कूल? इस पे तो सभी लोगों का हक हो सकता है ना, हो सकता है। शमशान का मतलब जानता है ना, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है। कब्रगाह, कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, कब्रिस्तान, यानी यह सब जो चीज है सामुदायिक संसाधन हुआ। यानी उस संसाधन का उपयोग पूरे समुदाय का लोग कर सकते हैं, उसका लाभ पूरे समुदाय का लोग उठा सकते हैं, उससे किसी एक आदमी का लाभ नहीं होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक। राष्ट्रीय, कौन सी? राष्ट्रीय। तो एक प्रकार से यहाँ देखिएगा रेल ना, तो रेल राष्ट्रीय में भी आ सकता है। रेल राष्ट्र का संपत्ति है, रेल राष्ट्र का संपत्ति है, लेकिन सामुदायिक भी हो सकता है। काहे कि पूरे रेल में जब जाते हैं तो जाति पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, आपका रिलेशन पूछा जाता है, कुछ नहीं। यानी इस पर सबका हक है। जो टिकट कटाएगा उस सबका, काहे कि रेल कहता है कि जो पहले आया उसका सीट हो गया। अगर हक रहता किसी एक आदमी का तो आपका जहां सीट फिक्स किया गया वहीं पर जाते, ऐसा होता ना। लेकिन सामुदायिक संसाधन का मतलब आप लोग समझ गए कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का हक होता है, उसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे पार्क समझता है ना, फील्ड, अस्पताल, स्कूल, ये सभी चीज जो है सामुदायिक संसाधन के रूप में आता है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, तो परिभाषा इसी में है, कहीं रटना नहीं है। वैसा संसाधन, बस उसमें वैसा मिला देना है। क्या कर देना है? वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का हक हो। पूरे राष्ट्र का हक हो। पूरे राष्ट्र का मतलब जिस पर आप समझ सकते हैं कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होता है। यानी ऐसे समझिएगा कि वैसा संसाधन जो सरकार के हक में हो, वैसा संसाधन जो सरकार के हक में हो, आज जो सरकार के हक में होगा वह पूरे देशवासी लगभग 125 कि 150 कहाँ हो गई बाबू, 125 मान लो 2011 की जनगणना, 125 जो जनसंख्या है उस सब का हक एक सरकार पर होता है। 125 करोड़ जो जनसंख्या है उस सब का हक एक सरकार पर होता है। तो सरकार अगर कोई चीज बना रहा है तो उस पर 125 करोड़ जनसंख्या का हक है, तो उसी को तो हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन, जिसका लाभ पूरे राष्ट्र का लोग उठा सकता है। जिसका लाभ पूरे राष्ट्र का लोग उठा सकता है उसे कौन संसाधन? कौन संसाधन हो? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में एक यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है VBI जो हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन में एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ कि पूरे दुनिया, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारा देश जो होता है वो देश एक अपना क्या बोलते हैं उसका भी मालिक कोई होता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका उपयोग करते हैं। जो एक संस्था होती है वह संस्था जो है विभिन्न देशों को देख रेख करती है और वहाँ मैंने उसका समझिए कि जो लफड़ा है ना वो फरियाता है। तो वही ने नहीं, सार्क तो 7 देश में है, सार्क अलग चीज हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। कौन संस्था? अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो करती है उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय जो क्या बोलते हैं उसको, संस्था है, यह संस्था ने
एक नियम तैयार किया है। उस नियम के तहत तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर छोड़कर खुले महासागरों संसाधनों किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे नीचे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यह समुद्र है, क्या है? समुद्र। समुद्र के जो तट होता है ना, ये तट से 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर अंदर तक। जैसे मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश के जो सीमा है समुद्री तट का, तो उससे 200 किलोमीटर अंदर तक का जितने भी धन मिल जाए, जितने भी संपत्ति मिल जाए, जितना भी कुछ मिल जाए, उस सब पर हक भारत का होगा। बाकी 200 के अंदर मिलेगा तो उसका हक भारत पर नहीं होगा, उसका हक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होगा, उसका हक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। लेकिन 200 अंदर तक मिल जाएगा। जितने भी देश है उसके जितने भी समुद्री तट है, उस समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक अगर कोई वस्तु या कोई सामान या कोई कुछ भी मिलता है तो उसका हक, उस संसाधन पर हक जो होता है उस देश का होता है जिस देश के किनारे से, तटीय सीमा से 200 किलोमीटर अंदर तक मिलता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी आई है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय नहीं, आपसे पूछा जाएगा कैसे क्वेश्चन कि समुद्र में कितने किलोमीटर दूर तक भारतीय क्षेत्र का हक होता है, जिसको हम कौन संसाधन कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए, संसाधन एवं उसका उपयोग। पहला चैप्टर है भूगोल का, संसाधन एवं उसका उपयोग। तो संसाधन, एक व्यक्ति है जिमरमैन साहब। कौन व्यक्ति? जिमरमैन साहब जो है, इन्होंने बताए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी संसाधन पैदा नहीं होता है, संसाधन को हम अपने रूप में बनाते हैं। लोहा हुए है, वह लोहा को ट्रेनों बन गया, वह लोहा को साइकिलों बन गया, और वही लोहा जो है पाइपों बन गया और घर में भी उपयोग करते हैं। तो चीजुआ हुए रूप बदल दिए। तो रूप बदलने का काम कौन किया? हम सब आदमी ने, मनुष्य ने किया ना। यानी अपने अपने आवश्यकता के अनुसार उसको रूप में चेंजिंग करते गए। तो इसीलिए कहा गया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब रहा सवाल कि संसाधन क्या है। तो संसाधन का मतलब आप समझिए कि वह जो मनुष्य है या मनुष्य अपनी जीवन को यापन करने के लिए या जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या पूरी जिंदगी को जीने के लिए जितने भी वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, उन सभी वस्तुओं को या सेवाओं को क्या कहिएगा? संसाधन। दूसरा का परिभाषा, आंख बंद करके खोल दीजिए, जितना कुछ दिखाई दिया वो सब चीज संसाधन, सब चीज संसाधन है। तो टोटल चीज संसाधन है। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ आपसे संसाधन के बारे में पढ़ा जाएगा, संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, बोर्ड पर नहीं देखना है, नीचे मुड़ी करके बोलिएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? दो। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, और उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो। कौन कौन? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? दो। कौन कौन? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। बात है स्वामित्व के आधार पर संसाधन भैया चार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने? चार प्रकार के। पहला में कौन हो? व्यक्तिगत, दूसरा में राष्ट्रीय, अब देखिएगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो आपका नवीकरणीय अनवीकरणीय साइंस में भी आपको पढ़ने को मिला होगा 8वां में, 9वां में और 10वां में। नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम एक बार करें, करने के बाद भावी पीढ़ी भी यानी आने वाला पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकता है, तो उस संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूरज कभी खत्म होने वाला है क्या? आज खत्म होगा शाम को, कल सुबह फिर निकल के आ जाएगा ना। फिर आज खत्म होगा फिर सुबह दिखाई दे दिया, फिर खत्म हुआ फिर सुबह दिखाई दे दिया, यानी यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, यह खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए सूरज जो है, सूरज का प्रकाश जो है, ये नवीकरणीय संसाधन है, उसका उपयोग हम भी कर रहे हैं और हमारा लड़का भी करेगा, उसका भी लड़का करेगा, उसका भी लड़का करेगा, यानी आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इसका उपयोग करते रहेगा। इस संसाधन को कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। पानी, हवा, मिट्टी, ये सब कौन संसाधन? नवीकरणीय। और वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद
दोबारा फिर भेंट नहीं होगा, दोबारा फिर भेंट नहीं होगा, दोबारा नहीं मिले। अब दोबारा मिलने का मतलब है कि अगर एक बार पेट्रोल खत्म हो जाए, आज खत्म हो गया पूरी पृथ्वी से पेट्रोल खत्म, पूरी दुनिया में पेट्रोल खत्म, कल फिर बन जाएगा ना कि बन क्या जाए ना। एकरा के बनाव में लाखों करोड़ों वर्ष लगी जी लाखों घटना पढ़ाए ना 8वां क्लास में जी। कैसे ही बनता है, साइंसों में पढ़े होंगे 8वां क्लास में, पेट्रोलियम उसका एक चैप्टर दिया है साइंस में। तो पेट्रोल तो इतनी जल्दी बनेगा नहीं, तो ये कौन संसाधन अनवीकरणीय है कि बार बार हमको न्यूज में सुनने को मिलता है कि अब पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए अब इलेक्ट्रिक बाइक आ गया। तो जब इलेक्ट्रिक बाइक आ गया तो वो बड़ा जो बच्चा होगा वो बचवा से कहिएगा पेट्रोल से पहले गाड़ी चलत रहे तो पतियाएगा माने नहीं पपुआ मर झूठ बोल रहा है, ये ना कहेगा जी, कहेगा कि ना कहेगा। तो यानी वो पेट्रोल के बारे में जानेगा नहीं। तो पेट्रोल आपका नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? अनवीकरणीय। कोयला, पहले इतना कोयला अभी भी नहीं मिल रहा है देखने को, मिल रहा है नहीं। अच्छा, लेकिन कोयला के भी प्रकार पढ़ना है, इसमें एगो चैप्टर है कोयला का प्रकार पढ़ना है। कोयला 4 प्रकार पढ़ना है, कोयला 4 प्रकार के। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। कौन? एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से 90% कार्बन उपस्थित होता है, और जिस कोयला में जितना कार्बन होगा वह कोयला उतना ही अच्छा से जलेगा, वह ईंधन अच्छा देगा और उत्तम किस्म का कोयला कहलाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट ना, एंथ्रासाइट और ये मिस कर रहा है थोड़ा सा, 4 प्रकार का होता है। तो उसमें एंथ्रासाइट आपका मैंने ऑप्शन में रहेगा, तो एंथ्रासाइट को आप टिक लगा दीजिएगा। कोयला के बारे में पढ़ना है इसमें तो मिलेगा आगे। उसके बाद ये सब जो है ये कौन संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होता है वह 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4। इनका में व्यक्तिगत, में सामूहिक, तीसरा में राष्ट्रीय, चौथा में अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन सबका परिभाषा यही में छिपा है, सबका परिभाषा यही में छिपा है। चलिए, व्यक्तिगत संसाधन आप बता सकते हैं कि जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का हक होता है वह संसाधन जो होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, प्रॉपर यानी अकेला। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, अपना। यानी वैसा संसाधन, आपका साइकिल है तो उस पर हक दूसरा किसी का होगा नहीं, पर्सनल आपका होगा, जी। वो कौन संसाधन होगा? व्यक्तिगत। घर है तो घर पर हक गांव के लोग के बा ना, आगे मौसा के बा ना, तहार बा जी। हाँ, तो जब तहार बा तो पर्सनल हुआ यानी व्यक्तिगत संसाधन हुआ। दूसरा का है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब तो बच्चा बता देगा। समुदाय, समुदाय, समुदाय मतलब समाज, समुदाय मतलब समाज। यानी वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का हक होता है उस संसाधन को कौन संसाधन? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का या सरकार का हक होता है उस संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे रेलवे पर जाते होंगे तो लिखते होंगे कि यह भारत सरकार की रेलवे है जिसका मालिक आप भी है, जिसका मालिक आप भी है। तो आप भी में क्या शब्द छिपा है? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया नहीं, पूरी इंडिया के लोग हैं, यानी सबका है। वह सबका कर्तव्य बनता है कि उसको बचाव करे, काहे कि वह सरकार का है और वह सरकार अपने नाना के घर से पैसा लेके बनाता नहीं है, हमारे द्वारा से पैसा लेके, इसलिए बचाना हमारा भी काम है, उसका उपयोग करना हम सबका काम है। उस पर किसी का हक नहीं होगा कि हम बैठे रहेंगे अब 4 बजे यही में बानी 1 घंटा देखता है, कहीं ट्रेन रुकता है 10 मिनट के बाद आके पुलिस RPF मार के भगाने लगता है, तो बंद कर देता है। काहे? लोग है बानर, लोग है बानर। कैसे तोड़ने फोड़ने लगेगा, चोरी करके भाग जाने लगेगा, न भागने लगेगा, इसीलिए उसको सुरक्षित हो रखता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की हक होती है उस संसाधन को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और समुद्री तट से कितने अंदर तक? 200। समुद्री तट से कितने अंदर तक? 200 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र पर किसका हक? अंतर्राष्ट्रीय। चलिए समझ में आया कि ना? अगर ना समझ में आए तो दुनिया कोनो मास्टर ना पढ़े।